Hey, this is Rajesh Khattar, and you all are watching me on Lehre. हेलो हाय नमस्ते। मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं लेरे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे मेहमान शायद जिन्हें देखकर आप भी बेहद खुश होंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं ठाकुर जी का। हेलो सर, हाउ आर यू? I'm good, thank you, Ambika. Thank you so much. और आप सभी जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपको राजेश खट्टर का नमस्कार। सबसे पहले तो सर हम जानना चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे लेकर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफी बज़ बना हुआ है। तो आप अगर अपने वर्ड्स में हमें बयान करना चाहे तो। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले तो ऑब्वियसली करम युद्ध आ रहा है 30 तारीख को डिज्नी हॉटस्टार पे। और सबसे पहले तो हम उसी की बात करते हैं क्योंकि एकदम तैयार है, गरम गरम है, तवे से निकल के उतर के ऑडियंस के सामने पेश हो रहा है। और अगर आप लोगों ने देखा है प्रोमो, सो आई एम श्योर थोड़ा बहुत आइडिया तो देखने वालों को लग ही चुका होगा कि इट इज अ स्टोरी ऑफ अ रॉय फैमिली। और उसमें मैं एकदम अलग किरदार कर रहा हूँ। मतलब किरदार का नाम तो है वरदान रॉय। अलग उसके बारे में ये है कि ही इज स्पेशली चैलेंज्ड कैरेक्टर। अब वो क्या है कहानी में, कैसे उसके साथ क्या हादसा गुजरता है और क्या क्या घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है, वो कर्म युग में आपको पता चल जाएगा। बट वरदान रॉय फैमिली का इजिशियन दो भाई जो हैं, भीष्म रॉय जो सतीश कौशिक जी बड़े भाई का रोल कर रहे हैं, और छोटे भाई ने जो है पूरा पूरा एम्पायर खड़ा किया है। और फिर जो घटनाएं होती हैं और उसके बाद जब ही इज इनकैपेसिटेटेड टू कैरी ऑन विद द एम्पायर, वहां से स्ट्रगल शुरू होता है रॉय एम्पायर को हथियाने का, या पावर गेम, जो कि एक प्रीमाइस है और ट्रिगर ऑफ है कर्म युद्ध का। जैसे कि अक्सर देखा गया है, आप कोई भी कैरेक्टर लेने से पहले बहुत चूजी कैरेक्टर्स आप लेना पसंद करते हैं। तो इस कैरेक्टर के लिए हाँ बोलने में आपको कितना टाइम लगा था, या फिर पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही आपने हाँ बोला था इस कैरेक्टर के लिए? इस कैरेक्टर को चूज करने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, क्योंकि इस कैरेक्टर में सबसे खास बात ये थी कि ये कैरेक्टर जो है मतलब इस किस्म का पहले तो ना मुझे किसी ने कभी ऑफर किया और ना मैंने कभी किया। ऑब्वियसली ऑफर ही नहीं हुआ तो कैसे करेंगे आप। तो किसी को मेरे बारे में इस तरह से सोचना कि ये फिजिकली चैलेंज आदमी का रोल करेगा, यू नो, क्योंकि जिस किस्म के कैरेक्टर आप तो जानती हैं जिस तरह के कैरेक्टर मैं करता हूँ, और उसमें आवाज भी बहुत बड़े मायने होते हैं उसके, और उसमें एक पर्सनालिटी का भी मायने होता है, और एक उसमें मतलब वो चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो डॉन है, यू नो, चाहे वो कसिनो ओनर है, या फिर मतलब व्हाटएवर इन दैट पैरामीटर्स जो भी है उसके अंदर, या फिर अथॉरिटी, मैन ऑफ अथॉरिटी, जनरल है कि इंस्पेक्टर है या कुछ भी है, तो उस पैरामीटर्स में एक ये आना कि भाई मतलब लार्जली एक्चुअली वरदान रॉय के फ्लैशबैक्स हैं कहानी में, आप उनको बिल्कुल उनके अपने रूप में भी देखेंगे, पर लार्जली जो रूप है उनका वो ये है कि ही इज स्पेशली चैलेंज, कन्फाइंड टू अ व्हीलचेयर। और जो एक्टर के पास जितने भी औजार होते हैं अपनी कला दिखाने के, उसका हाथ, उसके हाथ पैर, उसका चेहरा, उसकी आवाज, यू नो, उसके एक्सप्रेशंस, वो सब छीन लिए गए मुझसे इस किरदार को निभाने के लिए। मुझसे कहा गया कि भाई ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो आज तक जितना भी हम काम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, यू नो, और आप नॉट कर रही हैं, मैं साथ में नॉट कर रहा हूँ, तो ये चीजें कन्वे करती हैं एक्टिंग में, करेक्ट। तो ये सब चीजें हटा दी गई। तो इट वाज लाइक कि मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप किसी योद्धा को आप भेज रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए बिना किसी हथियार के, यू नो, और आप कहिए चलिए जाइए अब आप युद्ध लड़िए, और लड़ना भी है और जीत के भी आना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच आई हैड काइंड ऑफ नेवर डन अर्लियर। और मुझे जो दिया गया वो था सिर्फ आंखें, टू एक्सप्रेस विद योर आईज, यू नो। तो मैंने अब जो भी हो सकता था, जो भी किया जा सकता था, और जो भी अंदर से महसूस किया, दिल से निकला, और जो स्टोरी की डिमांड थी, और तो उसमें उन पैरामीटर्स में ये सब किया है। और बेसब्री से इंतजार है कि लोग मतलब
मैं कुछ और ऐड करूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा एक्चुअली, सो आई कैन नॉट डू दैट. So it is for the audience to see that exactly how the graph of this character moves, and there is a surprise. There are surprises in the character, you know, like I mean, आप उसकी पिछली जिंदगी तो देख ही रहे हैं कि मतलब उसकी जिंदगी क्या थी, और अभी मौजूदा हालात में वर्तमान में भी उसके साथ आते आते एंड में कुछ ऐसा सरप्राइज आता है कि लाइक आई थिंक आई एम वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिएक्शन टू सी कि उनको कैसा लगता है. जैसा कि आपने कहा, आपने एक फिजिकल चैलेंज इंसान का आपने किरदार निभाया, तो आप उस किरदार को मतलब अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? मतलब जो सच में डिसेबल लोग होते हैं वो कैसे इन चीजों को चैलेंज करते हैं? मैं एक्चुअली किरदार को देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई किरदार क्या मतलब, जो उसकी एक जिंदगी है, उसकी जो जिंदगी रही है और वो आज जो उसकी जिंदगी है वो क्या महसूस कर रहा है, यू नो, और जो वो महसूस कर रहा है वो अपने अपनों को भी नहीं बता सकता, उनके साथ भी वो शेयर नहीं कर पाता है. हालांकि जो उसके अपने हैं वो सब कुछ आके उसके साथ शेयर करते हैं. You know, there is a emotional outpour of his son, his wife, and everybody. अब उनके पास कहने के लिए जबान है, you know, और उनके पास ये आदमी सिर्फ सुन सकता है, you know, and महसूस कर सकता है. अब वो सुन कर सकता है और महसूस कर सकता है, वो बिना किसी और हेल्प के कन्वे करना कि ये आदमी महसूस कर रहा है, you know, बहुत बड़ा चैलेंज था मतलब. और ये आदमी उस वक्त क्या सोच रहा है, जबकि आप सोच का एक्सप्रेशन भी नहीं चेहरे पे आ सकता है, और आप किसी को अगर प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो प्यार से सर पे हाथ फेरते हैं, वो भी नहीं हो सकता. इस हाथ फेरने से ही बहुत कुछ करने हो जाता है, यू नो. लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कैसे करने का. सो दीज वर द चैलेंजेस ऑफ द कैरेक्टर, यू नो. तो मैं कैरेक्टर के बारे में ज्यादा सोच रहा था. खुद मैं कैसा दिखूंगा, क्या रहूंगा, क्या नहीं रहूंगा, क्या होगा, वो मेरी सोच इतनी ज्यादा नहीं थी. पर ये जरूर था कि ऑडियंस मुझे ऐसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी, यू नो. तो वो वही था, और मैं ये चाहता था कि मुझे इस तरह देखे, क्योंकि एक नया रूप है एकदम. तो इस नए रूप में उनका क्या रिएक्शन रहेगा, मैं ये भी जानना चाहता था. और अब बस 30 तारीख का इंतजार है, और आप जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है. क्योंकि एक चीज और भी थी कि इस कैरेक्टर का स्क्रीन स्पेस भी लिमिटेड है, यू नो. अब उस चीज में, हालांकि इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी लाइन, बिकॉज वर्धान रॉय है, रॉय फैमिली है, यू नो, लाइक आई मीन, एंड द एंटायर थिंग इज ट्रिगर्ड ऑफ फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही इज इनकैपेसिटेटेड, यू नो, जहां से इनकी जर्नी शुरू होती है. लेकिन स्क्रीन स्पेस में आपको ये चीजें पूरी कन्वे करना और उस किरदार को यादगार बनाना, कोशिश यही रही, यू नो. कितने कामयाब हुए आप बताइए. तो जैसे कि आपने कहा, इस शो में आपने मतलब आंखों से आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है. सो ऐसा मतलब हम कह सकते हैं, कोई भी शो या फिल्म शूट करते वक्त जो इंसान कैरेक्टर में घुसना चाहता है, उसमें घुसने के लिए भी उसको खुद को मेंटली बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है कि हाँ, मुझे स्क्रीन पर ऐसा दिखना है. तो आपको एकदम जैसे कि आपने कहा, आपको आंखों से आपकी जो फीलिंग्स थी एक्सप्रेस करनी थी, तो आपके लिए वो मतलब कैसी फीलिंग रही? देखिए क्या है कि ऐसा दिखना है में ना, जब एक्टर फंस जाता है तो फिर वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता. तो पहली चीज तो मैंने उसको तिलांजलि दे दी कि अच्छे दिख रहे हैं कि बुरे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे, क्योंकि आप जब लेटे हुए हैं तो एंगल तो सारे खराब ही होते हैं, यू नो. अगर कैमरे की नजर से देखेंगे तो एक बीमार आदमी बीमार लगेगा, ठीक है. और तो उसमें अगर आप फंस जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे का काम करना, यू नो. अब वो कैसा कन्वे हो रहा है, यू नो, उसका अंतर्द्वंद जो है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी पीड़ा जो है पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, यू नो. या फिर जो उसका एक भाव है अपने परिवार की तरफ, यू नो, वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा. या फिर उसने जो जिंदगी जी है, एक सोचिए, एक इंसान जो कि ही इज एन ऑल पावरफुल मैन, यू नो, एन ऑल पावरफुल मैन, जो दुनिया उसकी उंगली में नाचती है, और अगर वो बिस्तर पकड़ ले तो वो क्या महसूस करे, आप समझ रहे हैं. तो मैं उस अंतर्द्वंद को जो है उसको एक कन्वे करना चाह रहा था. और उसके लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो किया ही,
और काफी इमेजिनेशन पे डिपेंड करना पड़ा कि मतलब लाइक के मतलब आप खुद को महसूस करते हैं कि अगर मैं ये हूँ, यू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर एंड देन ट्राई एंड फील दैट व्हाट दैट कैरेक्टर मस्ट बी गोइंग थ्रू। एंड ऑब्वियसली स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी गई थी, कुछ हमारी डिस्कशंस हुई थी जिसमें हमको थोड़ा सा एक फॉर्मुलेट किया था कि किस तरह करेंगे, और फिर हमारे डायरेक्टर साहब रवि अधिकारी जी, तो मतलब लाइक उनके पास एक क्लियर ग्राफ था कि किस तरह वो चाहते हैं, और एक्टर का इनपुट तो रहता ही है, मतलब लाइक ऑब्वियसली जो भी कोई चाह रहा, चाहे डायरेक्टर क्या चाह रहा है या राइटर क्या चाह रहा है, उसको कन्वे करने का टूल तो उनके पास एक्टर ही है, तो एक अच्छा खूबसूरत सा संगम हो गया सब लोगों का मिलके, और हमने ये चीज आगे लाने की कोशिश की। पर्सनली मुझे ये रोल करना ही था। जैसे कि हर एक प्रोजेक्ट के साथ हर एक आर्टिस्ट का एक लगाव होता है या एक यादें जुड़ जाती है, तो इस शो के शूट के वक्त कोई ऐसी यादें जो आप आपके फैंस के साथ शेयर करना चाहें? इस शो के वक्त की यादें कुछ इस तरह की हैं कि इतना हैवी ड्यूटी शो है, हैवी ड्यूटी सीन्स है कि हम लोग एक सीन है क्रेमेटोरियम का जहाँ पे मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है कहानी का, वो गुजर गया है और उसकी अंतिम यात्रा है। तो काफी हैवी एटमॉस्फेयर था पूरे सेट के ऊपर, और उसी के बीच में ब्रेक में जब कैमरा चेंज हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो हम में से किसी ने जोक क्रैक कर दिया, और वो जोक क्रैक कर दिया तो जो हमारी हंसी थी वो रुकी नहीं रही थी। तो मुझे ये लगा कि इतना गंभीर सीन है, और इतनी ग्रेविटी है उस सीन की। आई थिंक वो इतनी हावी हो गई थी सारे एक्टर्स के ऊपर, हमारे 3 प्रिंसिपल एक्टर्स के ऊपर, कि वी वांटेड टू रिलीज इट। तो फिर हमने उसमें वो जोक्स भी क्रैक करने शुरू कर दिए, वो टिकटॉक वाले जोक्स भी क्रैक करने शुरू कर दिए, और बिन बात के हंसना शुरू कर दिया। तो वो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस के, और मैं जो व्हील चेयर से जो बैठा हुआ था, तो मैं व्हील चेयर के ऊपर खड़ा होकर डांस कर रहा था, मतलब लाइक इट वाज बिकेम अ बिजार सिचुएशन जहाँ पे आप लोग मतलब एक तो बैठे बैठे थक गए थे, तो आप जरा खड़े होकर अपनी टांगे स्ट्रेच कर रहे हैं और जोक्स क्रैक कर रहे हैं। तो वो मतलब मुझे नहीं मालूम कि हमारे डायरेक्टर साहब के जहन में क्या चल रहा था, कहीं वो वरिड हो गए होंगे कि ये बात कर पाएंगे वापस कि नहीं, वापस उस जोन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बट आई थिंक इट केम आउट वेल एंड इट shaped up well. Obviously, like सारे धुरंधर एक्टर हैं इस ensemble कास्ट कितनी कमाल की है। अगर आप देखें, आपने शो आपने देखा ही है प्रोमो, तो इतने अच्छे बेहतरीन कलाकार हैं इसमें। So that was one experience, yes. And there are many other मतलब लाइक हम लोग अच्छा, मेरे लिए खास बात ये रही कि मैं जब मैंने इस शो की शूटिंग शुरू की थी, तो मैं एक्चुअली बहुत लंबी बीमारी से उठा था, इन द सेंस कि मुझे पिछले बरस कोविड हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था मैं। उसके बाद बिकॉज जो जितनी भी मुझे कोविड के बीच में दवाइयां मेडिकेशन दी गई थी, उस वजह से मुझे जॉन्डिस हो गया। तो अब जब मैं गया था, तो मुझे मतलब थोड़ा दिमाग में था कि भाई बराबर चल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा एक अपना भी अंतर्द्वंद चल रहा था कि 12 घंटे की शिफ्ट शूटिंग की कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मतलब लाइक बिकॉज आई वाज स्टिल अंडर जॉन्डिस, लाइक आई मीन आई जस्ट गॉटन आउट ऑफ इट। रिजिड स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर था, खाना पीना रिस्ट्रिक्टेड था, सब कुछ था, लेकिन और पहला काम कर रहा था उसके बाद, लाइक लॉकडाउन के बाद, और बीच में जो एक पहले लॉकडाउन खुला था, तो वो भी एक हावी था, एक पूरा का पूरा जितना भी वातावरण था, पूरा कोविड वाला वातावरण था, तो हावी था सबके ऊपर। उस बीच में भी हम लोग अपनी छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते थे। जी, आपकी बातों से तो लग रहा है कि हाँ, मतलब आपने सेट पर काफी एंजॉय किया है, और ये शायद ये यादें आपके साथ सारी जिंदगी जुड़ी रहे। तो अभी हाल ही में बॉलीवुड जो एक्ट्रेस थी हमारी दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख जी, उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सुबह मैंने उनको मैसेज भेजा है, आज मुबारकबाद का, मुझे आज सुबह ही पता चला। आशा जी से मेरा रिश्ता ये है कि आशा जी का एक शो टेलीविजन पे आता था सहारा के ऊपर, वो मैंने लिखा था उनके लिए, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, पूरा शो लिखा था उनके लिए। तो मैं उनको अच्छे से जानता हूं और काफी वक्त से मिला भी नहीं था, और हर 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन पे बधाई का आदान प्रदान होता है। तो और इस बार 2 अक्टूबर से पहले उनको इतना बड़ा सम्मान मिला है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मुझे जो मैंने उनको भेजा यही कि भाई दिस वाज वेल डिजर्व्ड
एंड लॉन्ग ओवरड्यू। तो बेहद खुशी है, दिल से खुशी है मुझे कि आशा जी को इतना बड़ा सम्मान मिला। थैंक यू सो मच बापू जी। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए लहरे के साथ, और ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स लाते रहिए और आपके दर्शकों को ऐसे ही खुश करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो आपका शो फैंस को काफी पसंद आएगा। जाते जाते आप आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो आप प्यार दे रहे हैं देते रहिए, बनाते रहिए। आपका ये प्यार ही हमको भी बनाए रखता है। और अच्छा शो है, जरूर देखिएगा। और उससे भी सबसे जरूरी बात यह है कि देखने के बाद प्लीज मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, खासकर मेरा काम कैसा लगा। मैं सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो। प्लीज आई वुड बी वेटिंग फॉर योर रिएक्शन। एंड हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।